सुप्रभात बच्चों। पिछले वीडियो में हमने वे दिन भी क्या दिन थे इस पाठ के नए शब्द, उनके अर्थ और पृष्ठ क्रमांक 65 मतलब 65 पेज नंबर पे जो भी राइटिंग एक्टिविटीज है, क्वेश्चन आंसर है, वो सब कुछ किया था। आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, पृष्ठ क्रमांक 66 मतलब पेज नंबर 66 पर जो राइटिंग एक्टिविटीज है, लेखन कार्य जो दिया गया है पृष्ठ क्रमांक 66 पर, वो आज हम पूरा करेंगे। प्रश्न क्रमांक 66 पर देखिए, प्रश्न क्रमांक है 3। ठीक है, क्या है प्रश्न 3? आज हमारे कई काम कंप्यूटर की मदद से होते हैं। सोचो और लिखो कि अपने व्यक्तिगत मतलब पर्सनल, हमारे खुद के काम के लिए, और सार्वजनिक मतलब जो हम ग्रुप में या फिर तो लोगों के साथ मिलकर करते हैं ऐसे काम। सार्वजनिक जीवन में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन उद्देश्यों के लिए करते हैं। अभी देखो, जैसे लॉकडाउन की वजह से हम मोबाइल पर पढ़ाई कर रहे हैं। जिनके घर पे कंप्यूटर है वो कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। तो जिनके घर पर अगर कंप्यूटर है तो वो अपने व्यक्तिगत काम के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? व्यक्तिगत जीवन में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, और सार्वजनिक जीवन में मतलब अपने काम की जगह पर हम उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। इस तरह से आपको दो भागों में उसको विभाजित करना है। व्यक्तिगत जीवन में हम किस चीज के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसमें हम पॉइंट्स लिख सकते हैं कि पहला क्या है, हम इसके लिए मनोरंजन के लिए। मनोरंजन के लिए मतलब जैसे कि कंप्यूटर पर आप मूवीज देख सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं, है ना। दूसरा, अभी मैंने आपको बताया था कि हम किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पढ़ाई के लिए, है ना। हम पढ़ाई के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि हिसाब किताब के लिए, हम व्यक्तिगत हिसाब किताब करने के लिए, मम्मी पापा या फिर तो आपका कोई भाई है या बहन है जो जॉब करती है या कॉलेज से रिलेटेड कोई काम कर रही है, तो वो अपना कोई हिसाब किताब रखना है या टाइम टेबल भी बनाना है, तो ये व्यक्तिगत इसमें हम कर सकते हैं। तो तीसरा लिखेंगे हम व्यक्तिगत हिसाब किताब के लिए। व्यक्तिगत हिसाब किताब के लिए। अब चौथा पॉइंट क्या हो सकता है, विभिन्न जानकारियां प्राप्त करने के लिए। अलग अलग प्रकार की हम जानकारी कंप्यूटर से प्राप्त कर सकते हैं। तो जानकारी प्राप्त करने के लिए जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ हम जानकारी सेव करने के लिए भी, संरक्षित करने के लिए, जमा करने के लिए भी कर सकते हैं, है ना। जानकारी जमा करने के लिए मतलब जो भी जानकारी हमने एकत्रित की है उसको सेव करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब दूसरा है सार्वजनिक। अब सार्वजनिक इसमें हम कैसे कर सकते हैं, व्यापार के लिए या सार्वजनिक रूप से जब हमें कंप्यूटर का इस्तेमाल करना है, तो जैसे रेल और बस की टिकट्स बिक्री ऑनलाइन होती है, ऑनलाइन बुकिंग होती है ना। तो रेल या बस की टिकट बिक्री में कंप्यूटर का इस्तेमाल हो सकता है। पहला पॉइंट है ये। दूसरा क्या हो सकता है, ऑनलाइन हम शॉपिंग कर सकते हैं, है ना। तो व्यापार के लिए भी हो सकता है इसका उपयोग। जो व्यापारी है वो कंप्यूटर की मदद से अपनी चीजों का एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, और उसके बाद में क्या होगा कि हम कंप्यूटर की मदद से ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो क्या बोल सकते हैं हम इसके लिए, व्यापार के लिए। अब तीसरे पॉइंट पे देखिए, जैसे हमने
व्यक्तिगत जीवन में लिखा है कि व्यक्तिगत हिसाब किताब के लिए। तो जब हम व्यक्तिगत यानी पर्सनल अपना हिसाब किताब कंप्यूटर में रख सकते हैं तो व्यापार से जुड़ा भी रख सकते हैं, है ना। तो हम लिखेंगे कि व्यापार से जुड़ा हिसाब किताब रखने के लिए, व्यापार से जुड़ा हिसाब किताब रखने के लिए, ठीक है। हिसाब किताब। चौथा पॉइंट क्या हो सकता है, जब कोई कंप्यूटर की मदद से व्यापार कर रहा है तो उसको अलग अलग प्रकार की जानकारी प्राप्त करना है ना, व्यापार से रिलेटेड। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं कि जैसे जानकारी प्राप्त करने के लिए तो व्यक्तिगत में भी जानकारी प्राप्त कर रहा है और इसमें व्यापार संबंधी जानकारी भी वो प्राप्त कर रहा है, या किसी को संदेश भेजने के लिए भी कर सकते हैं, वो हम व्यक्तिगत रूप में भी कर सकते हैं, व्यापारिक इसके लिए भी, जैसे ईमेल भेजते हैं ना, तो ये व्यक्तिगत भी हो सकता है और सार्वजनिक रूप से भी हम संदेश भेज सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे ईमेल भेजने के लिए। और जैसे हम विविध प्रकार की जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं तो सार्वजनिक जीवन में जिनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, जो नौकरी की तलाश में है, वो सार्वजनिक रूप से कंप्यूटर की मदद से क्या कर सकते हैं, नौकरी का विज्ञापन देखकर या नौकरी की अलग अलग टाइप की एडवर्टाइजमेंट आती है कंप्यूटर के थ्रू, वो चेक कर सकते हैं। मतलब नौकरी से संबंधित जो भी उनको जानकारी पाना है वो कंप्यूटर की मदद से पा सकते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे फिर पॉइंट, नौकरी से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए। इस तरह से हमने सार्वजनिक और व्यक्तिगत रूप से हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कैसे करेंगे वो देखा है। तो इससे ज्यादा भी पॉइंट्स हो सकते हैं, है ना। आप जितना ज्यादा सोचेंगे आपको और भी पॉइंट्स समझ में आ सकते हैं। तो ये पॉइंट्स लिखने हैं या इसके अलावा भी पॉइंट्स लिखने हैं, या आप खुद सोच सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा कोई अच्छा पॉइंट आता है तो आप नीचे एक पॉइंट और भी इसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। जानकारी देने या लेने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। हम जो कुछ सोचते या महसूस करते हैं उसे अभिव्यक्त करने या बताने के कई ढंग हो सकते हैं। अभिव्यक्त करना मतलब हमें जो बोलना है वो किसी और को बताना, कैसे हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, कैसे हम अपनी बात किसी को बताते हैं। तो उसके कई ढंग हो सकते हैं, कई तरीकों से हम बता सकते हैं। बॉक्स में ऐसे कुछ साधन दिए गए हैं, उनका वर्गीकरण करके नीचे दी गई तालिका में लिखो। अभी देखो एक बॉक्स बना हुआ है और इसमें क्या है, कुछ चीजें लिखी हुई है। जो हम सोचते हैं वो हमारे हाव भाव हो सकते हैं, या फिर तो कोई चीज हो सकती है जिसके माध्यम से हम अपनी बात पहुंचाते हैं। तो इसको ये बॉक्स में देखो कई सारी बातें लिखी है, जैसे संदेश, फोन, चित्र, फैक्स, अभिनय, विज्ञापन, मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो, नोटिस, टीवी, तार, नृत्य के हाव भाव, संकेत भाषा, मोबाइल संदेश और इश्तेहार मतलब विज्ञापन। तो ये इतनी सारी चीजें हैं, इनको हमें क्या करना है, उसके नीचे जो दिया हुआ है एक तालिका बनी हुई है, जानकारी और भावनाएं। मतलब कौन सी चीजें हैं जो जानकारी को दर्शाती है और कौन सी चीजें हैं जो भावनाओं को दर्शाती है। यहाँ जो शब्द दिए हैं उनमें से हमें जानकारी किससे प्राप्त होती है और हम भावनाओं को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, ये हमें इसको अलग अलग करके लिखना है, ठीक है। अभी जो हमने तालिका देखी है, जो बॉक्स देखा है, उसमें जो शब्द है उनका वर्गीकरण हमें इस तरह से करना है कि जिनसे हमें जानकारी के बारे में पता चलता है, जिनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है, वो शब्द लिखने हैं जानकारी वाले कॉलम में, और भावनाएं जिनसे हम अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को बताते हैं, या जिनसे हमें भावनाएं दूसरों की समझ में आती है, उनको यहाँ लिखना है। जैसे जानकारी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, विज्ञापन, है ना, इश्तेहार, चित्र, नोटिस। आप अपनी बुक का पृष्ठ क्रमांक 66 देखिए, पेज नंबर 66, उसमें आपको पता चलेगा कि मोबाइल, रेडियो, टीवी, इन सब चीजों से हमें क्या पता चल रही है, जानकारी। तो हम इसमें से जो चीजों से जानकारी मिलती है उसको लिखेंगे जानकारी वाले बॉक्स में, और जिनसे पता चल रही है भावनाएं वो लिखेंगे यहाँ पर। रेडियो, रेडियो से हमें जानकारी मिलती है ना। टीवी,
टीवी से हमें जानकारी मिलती है। विज्ञापनों से हमें विविध प्रकार की जानकारी मिलती है। इश्तिहार भी एक प्रकार के विज्ञापन को ही कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में नोटिस, कोई नोटिस होता है उससे भी हमें जानकारी मिलती है। टीवी से जानकारी मिलती है, फैक्स से हमें जानकारी मिलती है, इंटरनेट से हमें जानकारी मिलती है, चित्रों से जानकारी मिलती है ना। चित्र, फैक्स, इंटरनेट, तो इन सब चीजों से क्या होता है, हमें जानकारी मिलती है। अब जैसे भावनाएं, कुछ फीलिंग्स बताने वाले शब्द भी है, जैसे कि नृत्य मतलब डांस, इससे हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। या नृत्य देखकर हमें दूसरों की भावनाओं का पता चलता है। अभिनय है ना, एक्टिंग। नृत्य के हाव भाव, डांस करते वक्त जो हाव भाव करते हैं वो उनसे हमें पता चलता है ना। मोबाइल और फोन, अब मोबाइल से कैसे भावनाएं हम बता सकते हैं। फोन और मोबाइल के माध्यम से हम अपनी भावनाएं, अपने मन की बात या फिर तो फोटोज, वीडियोस ये एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, मतलब अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। उसी तरह से तार, ये प्रकार है जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं या बहुत ज्यादा दुख की कोई बात होती है, वो पहुंचाने के लिए हम तार का उपयोग करते हैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। और संदेश भी क्या है, अपनी भावनाएं व्यक्त करने का एक साधन। तो इस तरह से हमने इसको वर्गीकृत किया है जानकारी और भावनाओं में। अब नीचे देखिए, ऊपर लिखी चीजें एक तरफा भी हो सकती है और दो तरफा भी। जिन चीजों के जरिए एक तरफा संप्रेषण होता है उनके आगे एक साइड वाले जो ये तीर है इस तरह का निशान लगाना है, और दो तरफा संवाद की चीजों के आगे इस तरह का, मतलब जिसके दोनों साइड पे ये तीर का निशान हो, ऐसा निशान लगाना है। एक तरफा मतलब ऐसे माध्यम जिसमें सिर्फ एक ही साइड से कोई बता रहा है, जैसे कि रेडियो में एक साइड से हमें सुनाई दे रहा है, तो टीवी पे क्या हो रहा है, टीवी में सामने जो बोल रहा है हम बस उसको देख रहे हैं, तो ये हुआ एक तरफा, एक ही साइड से हो रहा है जो भी कम्युनिकेशन है या संवाद है या संप्रेषण, मतलब जानकारी को भेजना, ये एक तरफ से हो रहा है। तो जहाँ एक तरफ से होगा वहां हमें इस तरह का निशान लगाना है, एक ही साइड वाला एरो। और जहाँ दोनों तरफ से, जैसे कि अगर हम नृत्य की बात करें तो जो नृत्य कर रहा है वो भी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है, और जो नृत्य देख रहा है उस तक वो भावना पहुंचती भी है। तो उस तरह से जहाँ पे फीलिंग्स दोनों तरफ से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या बता सकते हैं, तो वहां पे आपको दोनों साइड वाले ये तीर का निशान लगाना है। तो पहले हमें इस तरह से ये बॉक्स बनाना है, और उसके बाद क्या करना है, ये निशान लगाने हैं जहाँ एक तरफ से संप्रेषण होता है, एक तरफ से जानकारी दी जाती है वहां एक, और जहाँ दोनों तरफ से होता है वहां इस तरह का निशान, ठीक है। यहाँ देखिए, रेडियो और टीवी दोनों में भी जानकारी एक ही तरफ से मिल रही है, तो हमें इसमें कौन सा निशान लगाना है, इस तरह से एक तीर वाला। विज्ञापन में भी एक ही तरफ से, इश्तिहार या नोटिस इसमें भी एक तरफ से, चित्र इसमें भी एक ही तरफ से मिल रही है, फैक्स में भी एक ही तरफ से मिल रही है, और इंटरनेट पर भी, मतलब यहाँ जानकारी जो मिल रही है हमें वो एक तरफ से है, इसमें हम दूसरी तरफ से कुछ कर पा रहे हैं क्या, नहीं, हम सिर्फ वो जानकारी को लेते हैं और उससे हमें जिस तरह से भी उसको यूज करना है या जिस तरह से उस जानकारी का उपयोग करना है वो हम करते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, नृत्य जैसे डांस करने वाला भी अपनी फीलिंग्स को ये कर रहा है, अभिव्यक्त कर रहा है, और जो देख रहा है वो भी उससे कुछ सीख रहा है या उसको एंजॉय कर रहा है। तो ये क्या हुआ, दोनों तरफ से आदान प्रदान का माध्यम। उसी तरह अभिनय भी दोनों तरफ से, दो तरफा। नृत्य के हाव भाव ये भी दो तरफ से होते हैं, क्योंकि वो जो कर रहा है, हाव भाव जो दिखा रहा है उसके हाव भाव हमें पता चल रहे हैं, तो उससे हम भी समझ पा रहे हैं कि वो क्या बताना चाहता है। मोबाइल पर आप जैसे व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, जैसे मैं आपको कोई चीज शेयर कर रही हूँ तो आप उसका रिप्लाई भी दे रहे हो। जैसे मैंने बोला आपको होमवर्क करने के लिए, तो मैंने इसका फोटो डाल दिया या फिर तो पीडीएफ डाल दिया, फिर बदले में आप क्या कर रहे हैं, वो होमवर्क करके मुझे भेज रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, जानकारी का दोनों तरफ से आदान प्रदान।
मोबाइल और फोन में सेम है। उसी तरह से तार और संदेश भी, ये सारी चीजें क्या है, जब हम जानकारी किसी को भेज रहे हैं या कोई मैसेज भेज रहे हैं तो उधर से भी हमें वापस रिप्लाई मिल रहा है, मतलब जानकारी दोनों तरफ से है, दो तरफा। उसी तरह से संकेत भाषा, मतलब सांकेतिक भाषा का जो लोग यूज करते हैं, जैसे जो बोल नहीं पाते है ना, तो वो क्या करते हैं, सांकेतिक भाषा में बात करते हैं, तो उसमें भी जानकारी का आदान प्रदान दो तरफा होता है, क्योंकि जब वो अपने भावों को बता रहे संकेत के माध्यम से तो हम उसको समझते हैं। तो इस तरह से आपको ये पृष्ठ क्रमांक 66 पेज नंबर 66 आपकी नोटबुक में कंप्लीट करना है।